जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू जो है वो रह सकता है। आरबीआई पॉलिसी किस तरीके से बाज़ार के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। ऑटो सेक्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स, स्पेशली सेल्स नंबर्स जो हमें मंडे को देखने को मिलेंगे, वो किस तरीके का मूड माहौल जो है वो आगे के लिए जो है वो डिसाइड करते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि मार्केट में इस वक्त जो है इंट्राडे बहुत कम हरकत जो है वो हो रही है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भी देखो, जब तक बाज़ार कोई बड़े लेवल्स के आसपास नहीं आता, चाहे बड़ा लेवल डाउनसाइड का हो या फिर कोई बड़ा लेवल आपको सपोर्ट का दिखाई नहीं देता है, तब तक बाज़ार में एक साइड का मोमेंटम जो है वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, रादर देन थोड़ी चॉपीनेस ही बाज़ार में दिख रही है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला था एक्सपायरी के बाद। मंथली एक्सपायरी जैसे ही ख़त्म हुई थी, उसके बाद वेडनेसडे को निफ्टी में एक वन साइडेड रैली देखने को मिली थी। हमने ट्यूसडे के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए एक लेवल आपके साथ शेयर किया था, वो था 25,850-60 का सपोर्ट। टेक्निकली मैंने आपको बोला था एक मेक और ब्रेक सपोर्ट है, और बाज़ार इसके थोड़ा सा नीचे खुला, 850 के आसपास खुला। उसके बाद यहाँ से एक बोलते हैं ना, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना के और वन साइडेड रैली इसने देने की कोशिश करी। बट अगेन फिर से वही हुआ, एक दिन अच्छा ट्रेंडिंग मोमेंटम एंड उसके बाद 2 दिन चॉपीनेस और साइडवेज, चाहे वो सेंसेक्स की एक्सपायरी हो या फिर हम लोगों को फ्राइडे का सेशन देखने को मिले। तो इस तरीके का मूड माहौल अभी बाज़ार में चला हुआ है कि एक दिन आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, उसके अलावा जो है बाज़ार जो है ज़्यादातर साइडवेज रहने की कोशिश करता है। एंड दैट इज़ द रीज़न, अपार्ट फ्रॉम सम पर्सनल रीजंस, जिसकी वजह से मैं थोड़ा कम वीडियोस इस वक्त आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ सेम चीज़ रिपीट करने से आपका भी फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए, और मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप, जो हमारा एक वीकली व्यू बनता है कि ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे बाज़ार में क्या चीज़ें चल रही हैं, ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या न्यूज़ फ्लो, क्या फैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स को और इंडियन मार्केट्स को चला रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें बेहतर होंगी। अभी के लिए अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल जो हमारे लिए निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है अराउंड 26,150-60 का लेवल। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछले 3 दिन से अगर आप देखो तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन जो है होता हुआ दिखाई दिया है। चाहे वो हम लोगों का वेडनेसडे का दिन हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सेलर्स ने अटेम्प्ट किया था बट इसको नहीं निकाल पाए थे। उसके बाद जब गैप अप हुआ थर्सडे के दिन ऑल टाइम हाइस के आसपास, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक जो है सेल ऑफ हुआ, बट अगेन सेलर्स जो है 26,150-170 के लेवल को नहीं निकाल पाए। एंड अगेन हम लोगों को जब फ्राइडे के दिन में सेलर्स ने एक और अटेम्प्ट किया, उसके बाद भी हम लोगों को 26,150-160 का लेवल नहीं निकलता हुआ दिखाई दिया। तो इस वक्त प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ार ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि 26,160 से लेकर 170 का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, इम्पॉर्टेंट और मेक और ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस लेवल को अगर हमें सही तरीके से जो है वो देखना है, सही तरीके से इसके ऊपर अगर फोकस करना है, तो हमारे पास कुछ न्यूज़ भी होनी चाहिए। न्यूज़ बेस्ड अगर देखें तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हमें 125 पॉइंट ऊपर दिखाई देगा, मतलब अगेन ऑल टाइम हाइज लगने की आशंका है। रीज़न बीइंग, पहला ग्लोबल अगर हम देखें, फ्राइडे को अमेरिका आधा दिन ही खुला था, बट उसके लिए आधा दिन ही काफ़ी था, क्योंकि आधे दिन में ही अमेरिका जो है लगभग 300 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 200 पॉइंट ऊपर, पौना से 1% के आसपास की तेज़ी वहाँ पे फ्यूचर्स में देखने को मिली, और ग्लोबल मार्केट्स ओवरऑल भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बंद होते हुए दिखाई दिए। अगर मैं बात करता हूँ, जो बड़ी खबर इंडियन इकोनॉमी के लिए है वो है इंडिया का जीडीपी नंबर। अराउंड 8.2% के आसपास जो है वो जीडीपी नंबर हमें आता हुआ दिखाई दिया। दैट इज़ अ वेरी मैसिव जीडीपी बूस्ट जो हमें देखने को मिला है।
तो इस तरीके का जीडीपी नंबर आने के बाद डेफिनेटली गिफ्ट निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हम लोगों को दिख रही है। तो दैट इज़ द रीज़न आप लोग देख पा रहे होंगे कि गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े गैप अप के बाद हमें क्या ट्रेड करना है, ठीक है, क्या सेटअप हमें देखना है और कैसे किस तरीके से ट्रेड करने के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, लेवल्स फाइंड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे बढ़िया इसका तरीका है ऑल टाइम हाइस पे जब आप हैं लेवल्स निकालने का, तो आप फिबोनाची का यूज़ करें। मैं फिब का यूज़ करूँगा इस स्विंग से लेकर ये जो लो है इसका, ठीक है, लास्ट 2 डेज़ की स्विंग्स अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो पहला लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड 26,310, जो कि ये प्रीवियस एक हाई है। उसके बाद 1.618 का लेवल जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड 26,411 का, ठीक है। और जो बड़ा लेवल निकल के आ रहा है वो 26,581 का। तो 3 बड़े लेवल्स ऊपर के हमें दिख रहे हैं और नीचे का एक बड़ा लेवल दिख रहा है। तो इससे हमें क्या समझना है कि अगर 26,300 310 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है, probability ऑफ निफ्टी गोइंग टुवर्ड्स 26,400 410 काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी अगर जो है नीचे की साइड 26,130 140 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग नेगेटिव फॉर द मार्केट्स। और ये फिर जो है बड़ी सेलिंग का इशारा कर सकता है। ये सेलिंग आपको पहले तो 26,075 की तरफ लेके आएगी, दूसरा आपको 25,850 जो कि एक बड़ा सपोर्ट है, यहाँ तक एक बार के लिए लेके आ सकती है। इसके ऊपर हम लोग फोकस करके चलने वाले हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी तो लाल में बंद होने के लिए भी तैयार नहीं है, अलग ही अपनी लय में बैंक निफ्टी चला हुआ है। बैंक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो क्रिटिकल लेवल बैंक्स में निकल के आ रहे हैं, पहला जो क्रिटिकल स्विंग मेरे को दिखाई दे रहा है वो क्रिटिकल स्विंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आ रहा है अराउंड 59,500 600 का जोन। अगर 59,500 600 के जोन के आसपास जो है बैंक निफ्टी में कोई डिप आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो अगला सपोर्ट 59,250 के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। ऑन द अपसाइड में निफ्टी बैंक अगर 59,890 और 59,900 के लेवल्स को ब्रेकआउट करता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसमें भी हायर लेवल्स अगर हमें निकालने हैं तो हम फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम यही प्राइस एक्शन को मार्क करें तो अगला लेवल जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड 60,100 का, और उसके बाद 60,400 440 के लेवल्स जो है वो निकल के आ रहे हैं पोजिशनली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो सेंसेक्स में अगर मैं बात करता हूँ, अगेन सेंसेक्स एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों से चल रही है। तो सेंसेक्स में जो क्रिटिकल सपोर्ट मेरे को अभी दिखाई दे रहा है वो ये वाला लेवल है, दैट इज़ अराउंड 85,500 400 का जोन, ठीक है। 85,500 400 का जोन इज़ अ मेक और ब्रेक सपोर्ट फॉर सेंसेक्स। अगर 85,500 400 के नीचे जो है वो सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन वीकनेस परसिस्ट कर सकती है। जब तक इसके ऊपर है प्राइस में स्ट्रेंथ टेक्निकली दिखाई देती है, इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली फोकस करके चल सकते हैं। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं टेलीग्राम पे आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।